बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसे कहते हैं, ठीक इसके पहले की वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वह है रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु अथवा औसत आयु। तो होता क्या है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के सभी नाभिकों की आयु के औसत को उस रेडियो एक्टिव तत्व की माध्य आयु अथवा औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यही माध्य आयु अथवा औसत आयु की परिभाषा है। आइए इस परिभाषा को लिख लेते हैं। हमने कहा कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के सभी नाभिकों की आयु के औसत को उस रेडियो एक्टिव तत्व की माध्य आयु अथवा औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यही इसकी परिभाषा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु अथवा औसत आयु। जैसे मैंने आपको बताया और लिख के भी आपको दिखाए हैं कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के सभी नाभिकों की आयु के औसत को उस रेडियो एक्टिव तत्व की माध्य आयु अथवा औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसी परिभाषा को लिखना है, आप भी इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे लिखेंगे कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्षय नियतांक लैम्ब्डा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लैम्ब्डा के व्युत्क्रम के
बराबर होती है व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात आप यहाँ पर कह सकते हो कि माध्य आयु या औसत आयु, माध्य आयु अथवा औसत आयु जिसको कि हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, यह टाउ जो है 6 नियतांक लेम्डा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टाउ बराबर 1/लेम्डा। परंतु होता क्या है कि 6 नियतांक लेम्डा बराबर होता है। जैसे कि आप इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हो कि 6 नियतांक जो है लेम्डा बराबर होता है 0.6931/t, 0.6931/t। तो इस मान को हम जो है यहाँ पर रख लेते हैं और जो है यहाँ जो t है, t क्या है, अर्धायु है। यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ इस मान को जब रखते हैं लेम्डा की जगह पर तो 0.6931 और बटे कैपिटल T ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा अथवा टाउ इक्वल टू कैपिटल T बटे 0.6931। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि टाउ बराबर 1/0.6931 और गुणे कैपिटल T। और जब हम भाग करेंगे तो जाएगा अथवा टाउ बराबर 1.443 T, 1.443 T अथवा औसत आयु बराबर 1.443 और गुणे अर्धायु। तो यही जो है अर्धायु कैपिटल T तथा माध्य आयु टाउ के बीच में संबंध है। तो यही जो है संबंध है, यही सूत्र है और यही औसत आयु और मध्य आयु की जो है परिभाषा है। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी परिभाषा पहले ही शुरू में ही और लिख करके भी बताया है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के सभी नाभिकों की आयु के औसत को उस रेडियो एक्टिव तत्व की माध्य आयु अथवा औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे आपको मैंने कहा कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु जो है वह 6 नियतांक लेम्डा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात माध्य आयु अथवा औसत आयु टाउ बराबर 1/लेम्डा। लेकिन जो 6 नियतांक है, 6 नियतांक लेम्डा बराबर होता है 0.6931/t और t जो है वह क्या है, कैपिटल T, वह है अर्धायु। तो लेम्डा बराबर 0.6931/, कैपिटल T, इस मान को रख लेते हैं तो हो जाएगा औसत आयु टाउ बराबर, अंततः जब इसको हल करेंगे तो अंततः आएगा 1.433 T
अर्थात औसत आयु बराबर 1.443 अर्धायु। यही जो है अर्धायु और औसत आयु के बीच में संबंध है। तो ये था आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक। अब आप अगला टॉपिक देखिए। अगला जो है वह है रेडियो एक्टिवता का मात्रक। रेडियो एक्टिवता का मात्रक। रेडियो एक्टिवता का मात्रक। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक जो है वह क्यूरी अथवा रदरफोर्ड होता है। रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्यूरी अथवा रदरफोर्ड होता है। रेडियो एक्टिव सक्रियता का जो मात्रक है वह क्यूरी अथवा रदरफोर्ड होता है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता जो है वह 1 क्यूरी कहलाती है। आइए इसको लिख लेते हैं। हमने कहा इन्वर्टेड कामा के अंदर आप इसको लिख लीजिए कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं। प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। 1 क्यूरी कहलाती है। यही जो है आप कह सकते हैं कि क्यूरी की परिभाषा है कि ये क्यूरी किसे कहते हैं। आप कह सकते हो कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की जो सक्रियता है वह 1 क्यूरी कहलाती है। 1 क्यूरी बराबर, यहाँ पर कुछ पैमाने आप लिख लीजिए। 1 क्यूरी बराबर, जैसे कि मैंने यहाँ पर परिभाषा में ही कहा कि 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। ठीक इसी तरह से आप कह सकते हो
1 मिली क्यूरी बराबर 1 मिली क्यूरी बराबर, अब यहाँ पर बात हो रही है मिली की, तो क्या हो जाएगा 3.7 गुणे 10 की घात 3 घात कम हो जाएगी 10 की घात 7 विघटन प्रति सेकंड। ठीक इसी तरह से 1 माइक्रो क्यूरी बराबर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 घात फिर कम हो जाएगी, हो जाएगा क्या 3.7 गुणे 10 की घात 4 विघटन प्रति सेकंड। आगे आप कह सकते हो कि एक रदरफोर्ड बराबर 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड, 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो SI मात्रक होता है वह होता है वेकरल। यहाँ आप कह सकते हो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का SI मात्रक वेकरल होता है, और 1 क्यूरी जो है वह 3.7 गुणे 10 की घात 10 बैकरल के बराबर होता है। यहाँ पर कह लेंगे कि 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 की घात 10 बैकरल, इतना बैकरल। तो यही है रेडियो एक्टिवता का मात्रक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक जो है वह क्यूरी अथवा रदरफोर्ड होता है। आगे आपको मैंने बताया कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणे 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की जो सक्रियता है वह 1 क्यूरी कहलाती है। आगे इस क्यूरी से संबंधित कुछ पैमानों को हमने आपको लिख करके बताया जिसका कि आंकिक में उपयोग है। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड। फिर आगे बताया कि 1 मिली क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 की घात 7 विघटन प्रति सेकंड। ठीक इसी तरह से 1 माइक्रो क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 की घात 4 विघटन प्रति सेकंड। 1 रदरफोर्ड बराबर 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो SI मात्रक है वह बेकरल होता है और 1 क्यूरी बराबर जो है 3.7 गुणे 10 की घात 10 बेकरल होता है, या 1 क्यूरी जो है 3.7 गुणे 10 की घात 10 बेकरल के बराबर होता है। तो यही है रेडियो एक्टिवता का मात्रक या रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक, और उसके आंकिक मान क्या होते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बताया है। एक है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु अथवा औसत आयु किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, और दूसरा है रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है और उनके कुछ पैमाने क्या होते हैं।
इन्हीं 2 टॉपिकों के बारे में हमने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। वीडियो में जैसे भी हमने आपको बताया है उसे ध्यानपूर्वक देखें और समझकर नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।